राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मोक्षदा एकादशी का महत्व, पूजा की विधि, व्रत की महिमा, व्रत के लाभ और व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के शुरू होने के पहले कुरुक्षेत्र के पावन धरती पर महारथी अर्जुन को मानव जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाली गीता का उपदेश दिया था। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण व गीता का पूजन करना अति शुभ माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना तथा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना अति शुभ होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूलोक यानी पृथ्वी पर मनुष्य से जाने अनजाने में कई तरह के पाप कर्म हो जाते हैं। यदि आप इन पाप कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में एकादशी व्रत का महत्व पूर्ण रूप से बताया गया है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। व्रत के प्रभाव से जातक के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत सभी व्यक्ति को करना चाहिए। व्रत तथा ध्यान ही मनुष्य के जीवन को संतुलित रहने में सहायता करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल नहीं मिलता वह फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। साथ ही जो व्यक्ति निर्जला व्रत का संकल्प लेकर व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष के साथ साथ भगवान विष्णु जी भी प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में जाने अनजाने में किए समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं तथा उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं। जातक को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जातक मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाते, सीधे स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। जो व्यक्ति निर्जला व निराहार व्रत नहीं कर सकते वे एक समय फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत में अनाज का सेवन करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप इन नियमों का पालन व्रत में जरूर करें। एकादशी व्रत में नियमों का पालन 3 दिनों तक होता है। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन मोक्षदा एकादशी के नियमों का पालन करें। इन 3 दिनों में चावल का सेवन ना करें। इसके साथ ही मसूर दाल, लहसुन, प्याज, मांसाहारी भोजन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु जी या आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। विधिवत पूजा करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। द्वादशी तिथि पर उठकर पुनः भगवान की पूजा करें, आरती करें, ब्राह्मणों को या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दें। दोस्तों, एकादशी व्रत में किसी की निंदा चुगली ना करें, चावल का सेवन, भोजन ना करें, नमक का सेवन एकादशी व्रत में वर्जित है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप एकादशी का व्रत करें। दोस्तों, आप एकादशी व्रत में पूजा के बाद फलाहार, दूध, दही, फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। चाय, कॉफी भी पी सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजा विधि इस प्रकार से है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान करें, पीले रंग के कपड़े पहने। एकादशी व्रत के दिन पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की या गीता की पूजा करें।
दोनों की पूजा करें। पूर्ण विधि विधान से आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। अक्षत, रोली, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें व भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आरती करें। गीता की आरती करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रखें। एकादशी की रात्रि जागरण जरूर करें, साथ ही रात्रि भजन कीर्तन करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर पुनः स्नान कर भगवान की पूजा व आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करें। व्रत का पारण आप द्वादशी तिथि के भीतर ही करें। दोस्तों चलिए हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर पुण्यकारी मोक्षदा एकादशी की बहुत ही पावन कथा भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि एक समय की बात है, प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम के एक प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। वे अत्यंत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। राज्य की प्रजा भी सुखपूर्वक रहती थी। राज्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता था। एक दिन जब राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में निद्रालीन थे, उस समय उन्होंने एक विचित्र सा सपना देखा, जिसमें वे देख रहे थे कि उनके स्वर्गवासी पिताश्री नरक के कष्टों की पीड़ा भोग रहे हैं। अपने पिता को ऐसे कष्टों में देखकर राजा अति व्याकुल हो गए तथा उनकी निद्रा तुरंत ही भंग हो गई। अपने पिता को नरक में इस प्रकार दुखी देखकर राजा को भी अत्यंत दुख हुआ। अपने स्वप्न के विषय में संपूर्ण रात्रि वे विचार करते रहे, किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आया। राजा ने राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। अंततः उन्होंने प्रातःकाल ही ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजकर अपने दरबार बुला लिया। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने सपने से विस्तार पूर्वक अवगत कराया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह प्रतीत हुआ कि उनके पिताश्री को मृत्यु के पश्चात कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अंततः इससे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में ब्राह्मणों ने राजा वैखानस को सुझाव दिया कि अपनी इस समस्या का संपूर्ण समाधान केवल पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे भूत भविष्य के ज्ञाता तथा अत्यंत ज्ञानी ऋषि हैं। अंत आप अति शीघ्र उनके पास जाकर इसका उपाय जानें। अंत राजा वैखानस अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए तथा उन्होंने प्रणाम करके स्वप्न की सारी बात मुनि को बताई। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात ध्यान पूर्वक सुनी तथा अपनी आंखें बंद करके योग दृष्टि से राजा के पिताश्री को देखे। वे नरक में पीड़ाओं को भोग रहे थे। उन्हें इसका कारण भी ज्ञात हो गया। अंत मुनिवर ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का दंड सहना पड़ रहा है। उन्होंने पूर्व जन्म में एक बुरा कर्म किया था। उन्होंने एक सौतेली स्त्री के वश में होकर अन्य स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया था। यह सुनकर राजा ने अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की तथा मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे पिता को इस कष्ट से कैसे मुक्त किया जा सकता है। राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं तथा उसके पुण्य को पिता को दान कर देते हैं तो उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। अंत राजा ने ऐसा ही किया तथा राजा ने अपने परिवार सहित संपूर्ण विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। व्रत के पारण के पश्चात राजा ने आकाश की ओर प्रत्यक्ष देखा कि उनके पिताश्री वैकुंठ में जा रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे व्रत के कारण ही संभव हुआ। तुमने नरक के जीवन से मुझे मुक्त कर सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा वैखानस द्वारा एकादशी व्रत रखने से उनके पिता के पापों का क्षय हुआ तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत परम सुखदायी व कल्याणकारी व्रत है। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।